गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल से रिलेटेड एरियाज कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। और टॉपिक है आज का हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले हमें दो चीज़ें जाननी है कि कोई सर्कल है, उस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और एरिया क्या होगा। करते हैं स्टूडेंट्स। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है स्टूडेंट्स, और ये मान लीजिए इसका रेडियस है। तो इसके लिए सबसे पहली बात आती है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब है ये चारों तरफ की ये जो डिस्टेंस है, ये आप यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से चलते हैं और वापस ए पर आ जाते हैं, तो एक चक्कर की जो दूरी है। सर्कमफ्रेंस का दूसरा नाम भी होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू पाई इंटू आर। आर का मतलब क्या है? रेडियस, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमीटर का हाफ। ये पूरा आपका डायमीटर है, तो R इज इक्वल टू होता है डायमीटर का आप क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। ये होता है रेडियस। और सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर का फार्मूला 2 पाई आर स्टूडेंट्स। जहां तक पाई की बात है, यदि आपको कहा नहीं जाता कि पाई की क्या वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। ये लीजिए। यदि आपको कहा जाता है कि नहीं 3.14 लीजिए, तो आप ये लीजिए। यदि नहीं कहा जाता है तो आप 22/7 लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद बात आती है एरिया की। एरिया ऑफ ए सर्कल। आपका जो सर्कमफ्रेंस था स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला 2 पाई आर था। इस 2 को यहां से उठाइए और आर के ऊपर लगा दीजिए, तो क्या हो गया? ये 5 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है आपके एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला, और ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। आप 7th 8th क्लास से इन चीजों को जानते हैं स्टूडेंट्स। एक चीज और यहाँ पर है, वो ये है कि पाई कैसे निकालते हैं। तो पाई का फार्मूला भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, पाई को निकालने का फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या पेरीमीटर कह लीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये टोटल डिस्टेंस, ये एक चक्कर की सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। 2 से 2 कट गया, आर से आर, क्या आ गया? पाई। तो पाई का फार्मूला स्टूडेंट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हम क्या कहेंगे? इट इज द रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ, पाई को क्या कहेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू, सर्कमफ्रेंस का किससे रेशियो है? डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को पाई जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका फार्मूला भी आपको हमने बता दिया है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हीं से रिलेटेड, एरियाज सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड सर्कल में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल का जिक्र है स्टूडेंट्स, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। छोटे सर्कल का रेडियस है स्टूडेंट्स, वो है 9 सेंटीमीटर। इसको गोल कर लेंगे छोटा सा, 9 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए इसका सेंटर है O, और ये 9 सेंटीमीटर इसका क्या है? रेडियस। ये इसका सेंटर है मान लीजिए O डैश, और ये जो इसका रेडियस है स्टूडेंट्स, ये है 19 सेंटीमीटर। एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैव सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल्स।
इसकी सरकमफ्रेंस ये चक्कर, इसकी सरकमफ्रेंस ये चक्कर, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ के और उतनी बड़ी सरकमफ्रेंस का एक तीसरा सर्कल स्टूडेंट्स आपने बनाना है और उसका आपने क्या निकालना है, रेडियस। यहाँ पर r लिखा है तो हम इसको बड़ा R लिखेंगे, रेडियस। ठीक है, ये r डैश कर दीजिए, r9 है, r डैश 19 है और हमें बड़ा R निकालना है, यानी कि रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, बड़े सर्कल का हमने रेडियस निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इन दोनों की क्या दी गई है, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस, रेडियस दे रखा है, सरकमफ्रेंस निकालनी है, सरकमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई को ऐसे ही रहने दीजिए और r हो गया आपका 9, 18 पाई स्टूडेंट्स। इतने सेंटीमीटर की आपकी क्या है, सरकमफ्रेंस। कौन से सर्कल की, छोटे की। और अब इस बड़े की करेंगे तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 19, यानी कि 38 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटे की सरकमफ्रेंस, ये बड़े की। अब जो बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल जिसका हमें रेडियस निकालना है, उसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस की क्या स्टूडेंट्स, सम है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ जो इनके अंदर बिगेस्ट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, 2 इंटू पाई इंटू r। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार वो क्या है, वो सरकमफ्रेंस इन दोनों का सम है, यानी कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। ठीक है, तो इन दोनों का सम तो कितना हो जाएगा, 18 पाई प्लस 38 पाई। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 18 और 38, 8 8 16, 3 1 4 5 पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू का निशान है, पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, तो r आपका कितना हो जाएगा 56, 2 इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड किया 28, तो बड़ा r 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो सबसे बड़ा सर्कल है यहाँ पर, जिसकी सरकमफ्रेंस दोनों सर्कलों की सरकमफ्रेंस का सम है, उसका रेडियस क्या हुआ, 28 सेंटीमीटर बड़ा होगा स्टूडेंट्स। इसके रेडियस से भी बड़ा होगा और इसके रेडियस से भी बड़ा होगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया स्टूडेंट्स, अब की बार सरकमफ्रेंस का सम नहीं है, उसी प्रकार से दो सर्कल है, रेडियस है उनके, लेकिन अब की बार क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब कुछ डिफरेंस है, यानी कि सर्कल छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है, इसका सर्कल रेडियस है 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स और इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक जो बड़ा सर्कल है, उस बड़े सर्कल का रेडियस निकालना है r। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये तो इसके लगभग इक्वल है स्टूडेंट्स। तो एक बड़ा सर्कल बना लेंगे और उसका हमें क्या निकालना है, रेडियस। और दिया क्या गया है, ये दिया गया है कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया प्लस कर दें तो इस बड़े सर्कल के एरिया के बराबर होगा। देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि इन दोनों का एरिया निकाल लीजिए। इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, सबसे छोटा सर्कल यहाँ पर तीनों में ये है, और ये होता है पाई r स्क्वायर। पाई को ऐसे रख लीजिए, r स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका निकालिए एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का 64 पाई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बड़े का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और वो किसके इक्वल दे रखा है, इन दोनों के एरिया के सम के, टोटल के, यानी कि 36 पाई प्लस 64 पाई। तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू
100 पाई स्टूडेंट्स। अब पाई से पाई कट गया तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, r इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट और r इज इक्वल टू 10। कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे प्लस माइनस होता है, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती स्टूडेंट्स, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या था, बड़े सर्कल का जो सम है वो छोटे सर्कल्स के सरकमफ्रेंस के, छोटे सर्कल्स की सरकमफ्रेंस का सम बड़े सर्कल की सरकमफ्रेंस की इक्वल है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि एरिया ऑफ द सर्कल, जो बड़ा सर्कल है जिसका हमें रेडियस निकालना है, उसका जो एरिया है वो छोटे सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है द व्हील्स ऑफ द कार। कार का कोई व्हील का जिक्र है, एक कार है, व्हील है तो सर्कुलर है स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है। द व्हील्स ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन में, डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ ए कार 80 सेंटीमीटर। आपका व्हील क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सर्कल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ होता है। रेडियस ऑफ व्हील ऑफ ए कार इज इक्वल टू 80/2, 40 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें ये बताना है कि ये जो व्हील है ये कितने चक्कर लगाएगा एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। और डिस्टेंस क्या है, जब वो कार 10 मिनट तक लगातार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहती है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उस डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल किया जाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक। तो स्टूडेंट्स एक चक्कर को हम देखें तो ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में एक व्हील कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब ये क्या होती है, 2 पाई यार, तो 2 इंटू पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, पाई को ऐसे रख लिए कट जाएगी, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। आगे स्टूडेंट्स हमें 66 किलोमीटर पर आवर दिए हैं, इसे हम मीटर पर आवर में बदलेंगे। ठीक है, तो हम मीटर की जरूरत पड़ेगी, आप इसको यहाँ मीटर में बदल लीजिए, सेंटीमीटर के मीटर बना लीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 2 5 जा, ये हो गया 4 पाई डिवाइडेड बाई 5। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हील 1 रिवोल्यूशन में, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 66 किलोमीटर, लेकिन हमें बनानी है मीटर, इनटू 1000 पर आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स, 3600। और टाइम कितना है, 10 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600। 2 0 से 2 0, 6 6 जा, 6 11 जा, 11 इंटू 1000, 11,000 मीटर स्टूडेंट्स। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है व्हील को, और एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस कर लेता है, 4 पाई बाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम निकालते हैं यहाँ करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, और वो कितनी है टोटल डिस्टेंस 11,000, और 1 रिवोल्यूशन में कितने स्टूडेंट्स, इसको कर लेते हैं और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। पाई आगे हमें नहीं मिला तो 4 इंटू 22/7 और 5 और है स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया, ये हो गया 88/35 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स,
88/35। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11,000 डिवाइडेड बाई 88, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा 35, 11 1000, 11 8 जा 8 से काटें 125 इंटू 35 स्टूडेंट्स, 125 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, 625, 375, ये हो गया आपका 4375। तो कितने रिवोल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, 4375 रिवोल्यूशंस होंगे इस 11,000 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पेंटर को। यदि आपका एनहांसमेंट हुआ है आपकी क्वालिटी के अंदर, आपकी थिंकिंग के अंदर स्टूडेंट्स, और लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।